आज हमारे साथ हैं अभिषेक गर्ग, जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और मुरादनगर सीट पे दावेदार भी हैं। बात करते हैं उनसे चुनाव को लेकर के। अभिषेक जी, एबीपी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद संजय जी। जैसा कि आगामी 2022 का विधानसभा चुनाव आ रहा है, सभी पार्टी ताल ठोक रही है कि हम 350 पार, 400 पार, भाजपा का कहना आपके पास 350 पार, तो समाजवादी पार्टी कहाँ पर रहेगी? देखिए, सन 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता को सदैव मान दिया, सम्मान दिया, रोजगार दिया, बेरोजगारी भत्ता दिया और लैपटॉप दिया, बेटियों को कन्या विद्याधन दिया और अनेकों काम ऐसे करे और हमेशा विकास के रास्ते पर, विकास के पथ पर अग्रसर रहते हुए आगरा से लखनऊ तक का एक्सप्रेसवे दिया। पूर्वांचल के एक्सप्रेसवे का खाका भी जो है समाजवादी पार्टी की सरकार ने खींचा। गोमती जो ये रिवर फ्रंट है, रिवर फ्रंट जो है वहाँ पर समाजवादी पार्टी की सरकार के अंदर रहा। और न जाने, अगर गाजियाबाद के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो न जाने कितने ये सिटी फॉरेस्ट समाजवादी पार्टी की सरकार ने दिया, न जाने कितने ही एलिवेटेड रोड समाजवादी पार्टी की सरकार ने दी और कितने ही जो है हाईवे, कितने ही हाईवे और कितने ही पुल समाजवादी पार्टी की सरकार ने बगैर किसी भेदभाव के बनाए। मेरा एक सवाल है कि जैसे कि भाजपा ने अभी 3 कृषि कानून वापस लिए हैं, जिस पर किसान बैठे थे धरने पर, आपका लोकदल से समझौता हो रहा है, गठबंधन हो रहा है, तो इससे आपको नुकसान हो सकता है? आप नुकसान की बात कह रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि किसानों ने किस तरह से, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन तीनों काले कानूनों को वापस लेने की बात कही, तो किस तरह से किसानों ने उनकी बात को रिजेक्ट कर दिया था और ये कह दिया था कि ये तो जुमला हो सकता है। और एक प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता पर कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह ये अपने आप में है कि हमारे किसान भाइयों ने उठने से इनकार कर दिया था और इसे एक जुमले की संज्ञा दे दी थी। और पहले भी आपने देखा होगा कि किस तरह से प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं कि अक्सर चुनावी माहौल में और चुनावी रैलियों के दौरान इस तरह के वादे करे जाते हैं या करने पड़ते हैं। तो अपनी विश्वसनीयता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम तो उन्होंने स्वयं किया है अपने कर्मों से। जब आपके कर्म ही ऐसे रहे हैं पूर्व में, तो उसका नतीजा तो आपको भुगतने के लिए तैयार रहना ही पड़ेगा। विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश की जनता अपना स्पष्ट रूप से मन बना चुकी है, जनादेश किसको देना है। और उत्तर प्रदेश की जनता ने पिछले 5 साल किस तरह से समय काटा है, किस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह से एक उत्तर प्रदेश को बदहाल प्रदेश बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो उत्तर प्रदेश की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सबक सिखाने का काम करेगी और जनादेश स्पष्ट रूप से समाजवादी पार्टी को मिलने जा रहा है। इसमें कहीं भी किसी तरह की कोई भी शंका की कोई गुंजाइश नहीं है। जैसे कि फिर कोरोना के मरीज बढ़ने शुरू हो गए हैं, उस बीच अगर कोरोना फैलता है और लॉकडाउन लगता है तो चुनाव पर समाजवादी पार्टी पर कितना प्रभाव पड़ेगा चुनाव में? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से नीति और रणनीति रही है। जितनी राजनीतिक गरिमा भारतीय जनता पार्टी ने गिराई है, आपने देखा होगा पूरे देश के अंदर ऐसा कोई दूसरा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा कि किसी अन्य पार्टी ने इतनी राजनीतिक गरिमा गिराई हो और इस तरह के हथकंडे अपनाने का काम किया हो। भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक अपने हार को रोकने के लिए जा सकती है। अब जब स्पष्ट रूप से हार दिख रही है तो कोरोना नजर आने लगा। अरे, कोरोना को रोकने के लिए जो प्रभावी उपाय होने चाहिए उनको कीजिए ना। जब कोरोना की दूसरी लहर से पूरा प्रदेश और देश जूझ रहा था, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने, उनके नुमाइंदों ने किस तरह से काम किया, जो काम होना चाहिए था वो काम तो किया नहीं, उल्टा जो जरूरी दवाएं थीं उनकी कालाबाजारी का काम किस तरह से किया, क्या ये जनता ने नहीं देखा? तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दूसरी लहर से सबक लेना चाहिए। अब भी अगर सबक नहीं लिया तो जनता ऐसा सबक सिखाने का काम करेगी कि पहले 14 साल का वनवास कहते थे हमने काटा है, अब के 14 साल का नहीं 28 साल का हो जाएगा। आपके जो अखिलेश यादव जी हैं वो रैली निकाल रहे हैं, तो उनकी रैली पर भी जो पाबंदी लगाई गई थी, तो इस बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, रैली पर पाबंदी लगाना उचित बात नहीं होगी, क्योंकि वर्तमान के अंदर ऐसी कोई भी परिस्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर नज़र नहीं आ रही है। और अभी आपने 3 दिन पहले, 4 दिन पहले देखा होगा कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका शिलान्यास करा। तो क्या वहाँ पर उन्होंने भीड़ नहीं जुटाई थी? तो अगर भीड़ जुटाने की बात करें
तो इस तरह की कोई भी परिस्थिति अभी उत्तर प्रदेश में नज़र नहीं आ रही है कि जिसके ऊपर बंदिश लगाने की बात हो। तो केवल राजनीतिक दुर्भावना की बात मैंने अभी भी आपसे कही थी कि राजनीतिक गरिमा जो है, जितना भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर गिराने का काम करा है, ऐसा अन्य कोई उदाहरण आपको दूसरा नहीं मिलेगा। तो राजनीतिक दुर्भावना के तहत काम करना भारतीय जनता पार्टी का एक शगुफा है। भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीतिक दुर्भावना के तहत ही काम करती है और राजनीतिक दुर्भावना के तहत किसी भी स्तर तक गिर सकती है। मेरा एक आखिरी सवाल है, मुरादनगर सीट पर आप टिकट मांग रहे हैं और राष्ट्रीय लोकदल का और आपका गठबंधन हो रहा समाजवादी पार्टी का, तो ये तो झोली में लोकदल की जा रही है सीट, ये तो फिर आप कैसे कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, टिकट तय करना जो है पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का काम होता है। हम लोग राजनीति को सेवा क्षेत्र मानकर आए और सेवा क्षेत्र का विस्तार अगर पथ पर आ जाते हैं तो हो जाता है और ज़्यादा सेवा करने का मौका मिलता है, यह ऐसा हमारा मानना है। तो क्षेत्र की जनता की सेवा करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। अगर पार्टी इस योग्य समझेगी और टिकट देगी तो निश्चित तौर पे जो है मजबूत चुनाव लड़कर पार्टी की झोली में सीट डालने का काम किया जाएगा। और अगर ऐसा नहीं भी होगा तो भी सेवा के क्षेत्र को संकल्प मानकर हम राजनीति में आए थे, उसके अंदर कहीं कोई कमी नहीं आएगी और पूरे जोर से, पूरे मनयोग से पार्टी के प्रत्याशी को अखिलेश यादव मानकर, श्री अखिलेश यादव जी मानकर चुनाव लड़ाने का काम किया जाएगा और श्री अखिलेश यादव जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने की दिशा में पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम किया जाएगा। लेकिन तो लोकदल की झोली में जा रही सीट, अगर लोकदल की झोली में जाती है तो लोकदल गठबंधन के अंदर है और गठबंधन के अंदर अगर राष्ट्रीय लोकदल साथ में है तो लोकदल के प्रत्याशी को जिताने का काम किया जाएगा। बात तो एक ही है, हमारा उद्देश्य तो केवल एक है कि जनता के जन के नेता और हिंदुस्तान के हर एक युवा के और हर वर्ग के प्रेरणा स्रोत, हृदय सम्राट पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी पुनः उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री पद पर आसीन हो, ताकि उत्तर प्रदेश एक समग्र उत्तर प्रदेश और एक विकास युक्त उत्तर प्रदेश बन सके और विकास के पथ पर अग्रसर होकर अपने आप में एक मिसाल पूरे हिंदुस्तान के अंदर पेश कर सके और उत्तर प्रदेश की जनता लाभान्वित हो, गौरवान्वित हो। जनता में भय है कि अगर समाजवादी पार्टी आएगी तो गुंडागर्दी बढ़ेगी और जब समाजवादी पार्टी आएगी तो भूमाफिया और गुंडों का बोलबाला रहा है, इस बारे में क्या कहना आपको? बिल्कुल ऐसा जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमेशा भ्रम की स्थिति फैलाने का काम किया है, झूठा भ्रम फैलाने का काम किया है और ऐसा काम केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग ही करते हैं। अभी भी वही ये काम कर रहे हैं। जब समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार आई है तब उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर रहा है। 2012 से 2017 का ग्राफ उठा लीजिए, जितनी योजनाएं समाजवादी पार्टी की थीं उनका शिलान्यास करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आने वाले अपने कई सालों तक करा वर्तमान की सरकार ने। तो ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि कौन विकास कराने वाली सरकार है और कौन विकास चुराने वाली सरकार है, ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है। और आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात कही, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो समाजवादी पार्टी की सरकार दे सकती है वो दूसरी सरकार ना दे पाएगी। समाजवादी पार्टी की सरकार जब प्रदेश में आई तब व्यापारियों को खुशहाली के रास्ते पर लाने के लिए कोई कसर समाजवादी पार्टी की सरकार ने नहीं छोड़ी। इसके अनेकों उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ, चाहे वो छोटे व्यापारी के लिए तहबाजारी की व्यवस्था खत्म करना रहा हो, चाहे इंस्पेक्टर राज खत्म करना रहा हो, चाहे वैट न लगने देने का एक निर्णय रहा हो, ऐसे अनेकों निर्णय हैं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई तब व्यापारी खुशहाली के रास्ते पर आया। और अगर मैं ये बात कह रहा हूं कि व्यापारी खुशहाली के रास्ते पर आया, व्यापारी तभी खुशहाल हो सकता है जब लॉ एंड ऑर्डर मजबूत रहे। अगर लॉ एंड ऑर्डर खराब रहेगा तो व्यापारी कभी खुशहाल नहीं हो सकता।